अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिकायात रूमी से एक इबादत गुजार बंदे का वाकया लेकर आया हूं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक दफा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रजा में राजी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक वक्त वो आया कि उसके घर में कुछ खाने को भी ना बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बाहर सब खत्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतजार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो बचा कुछ नहीं, तो इंतजार ही कर सकता हूं, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि उसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और उनकी पीठों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। उन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम ना लगते थे। उनके सरों पर सोने की टोपियां थी और ऐसे मालूम हो रहा था कोई बादशाह जा रहे हों। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर उसे बताया गया कि ये 7 गांव में एक बादशाह है, ये सब उसके गुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो इबादत गुजार शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत गुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। उसने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और कहने लगा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहां वही गुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं तो किसी के सर से खून निकल रहा है और कोई घोड़े को जख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछा, जनाब, आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है? उस वक्त उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ये वही गुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया है कि इसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियां देना भी इन गुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, उस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन अल्लाह पाक हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी खत्म ना होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।